कराची की हलचल से सिर्फ चंद घंटों के फासले पर दो ऐसी जन्नतें छुपी हुई हैं जिन्हें देखकर दिल खुश हो जाता है। ये है मुबारक विलेज बीच और भिटखोड़ी बीच। एक तरफ माही गिरों की कदीम बस्ती और दूसरी तरफ फितरत की खामोश खूबसूरत आगोश। मुबारक विलेज की सादगी और ज़िंदगी से भरपूर मंजरनामा अपनी जगह, लेकिन जैसे ही आप भिटखोड़ी बीच पहुंचते हैं वहाँ का सुकून आपके दिल को छू जाता है। और जब सूरज भिटखोड़ी के नीलकों पानी में डूबने लगता है तो वो लम्हा ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त थम गया हो। आज के व्लॉग में मैं आपको लेकर चलूँगा इन दोनों छुपी हुई जन्नतों की सैर पर। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। चलिए अभी हम जा रहे हैं मुबारक बीच की एक छोटी सी राइड पे। इस वक्त दोपहर के तकरीबन 3:30 बज रहे हैं और मैं कराची टावर से गुज़र रहा हूँ। मेरे सीधे हाथ पे कस्टम हाउस है और कराची पोर्ट ट्रस्ट। पीछे मेरे बोल्टन मार्केट थी, यहाँ एक थोड़ा सा काम था तो यहाँ से होते हुए जा रहे हैं, वरना नॉर्मली हम वो PIDC वाले रोड से जाते हैं। तो अब यहाँ से हम लेंगे गुलबाई माड़ीपुर वाला रूट और उसके बाद सीधा मुबारक विलेज बीच। मुबारक विलेज बीच कराची के खूबसूरत साहिलों में से एक साहिल है और उसके साथ ही भिटखोड़ी बीच है, वो भी बहुत खूबसूरत है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज दोनों स्पॉट कवर करें। जस्ट हमें समझ लें कि इस वक्त क्योंकि 3:30 बज रहे हैं, पहुँचते पहुँचते हमें तकरीबन 5 बज जाएंगे। तो हमारा आज का वहाँ जाने का मकसद है वहाँ सनसेट देखना और थोड़ी देर समंदर के पुरसुकून माहौल को एंजॉय करना, क्योंकि गर्मी हो गई है टाइट वाली शुरू। तो अब सुबह और दोपहर वाली राइड तो जो है टॉर्चरिंग होगी इन दिनों में, इसलिए सबसे बेस्ट टाइम यही है कि आप शाम में निकलें और मगरिब सनसेट करके वापस आ जाएं। तो बस ये सामने अभी गुलबाई आ रहा है और उसके बाद फिर पहुंचते हैं मुबारक बीच, तो आपको वहाँ के सीन्स दिखाते हैं। ये भाई मुबारक बीच की रोड है, बड़ी अच्छी रोड बन गई है लेकिन यहाँ पे जंपे काफ़ी ज़्यादा हैं तो बहुत देखभाल के चलना पड़ता है, कभी भी अचानक जंप आ सकती है। सेकंड, यहाँ पे जब से एंटर हुए हैं इस रोड पे पीछे एक पुलिस चेक पोस्ट थी और उसके बाद एक कोस्ट गार्ड की चेक पोस्ट थी। अभी शायद एक और आगे एक और आएगी, FC वगैरह भी बैठी है यहाँ पे। तो बताने का मकसद ये है कि चेक पोस्टें बनी हैं तो सिक्योर है, सिक्योरिटी के इश्यूज़ नहीं है यहाँ पे सच। और कभी हमने सुने भी नहीं है इस एरिया में कि कभी कोई स्नैचिंग हुई हो या कोई और ऐसा वाक़या हुआ हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ एरिया है ये। हाँ, हॉक्स वैली साइड पे कुछ नहीं कह सकते, माड़ीपुर पे कुछ नहीं कह सकते, वो एरियाज़ अब तो खैर वहाँ पे भी सुनने में नहीं आता ऐसा कुछ, लेकिन किसी ज़माने में वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नैचिंग हुआ करती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी हालात बेहतर हैं। ये रोड भी बहुत खूबसूरत हो रही है क्योंकि साइडों पे ग्रीनरी है काफ़ी यहाँ पे और पहाड़ हैं छोटे छोटे। ज़ाहिर है गोप्रो में वो चीज़ नहीं दिखेगी आपको जो हम लोग फील कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं। अभी यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर और है। ये आ गया मुबारक बीच। और ये शायद रास्ता भिटखोड़ी को जा रहा है। सारे हट बने हुए, फैमिली हट करती हैं। हम थोड़ा ऊपर जाएंगे मेन पॉइंट पे। ये तो हट्स है ना ऊपर, बीच आगे ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह जी फाइनली पहुंच गए हम मुबारक बीच पे और अभी तकरीबन 5:15 हो रहे हैं। हम 3:30 पौने 4 बजे कराची से निकले थे और बस मैं हूँ और मेरे साथ एक मेरा दोस्त है शहजाद, हम 2 लोग हैं। ये सीन है अभी इस वक्त मुबारक बीच का। सूरज अभी भी ऊपर है काफ़ी। आज तो काफ़ी तेज़ गर्मी थी, तकरीबन 5 बजे के बाद थोड़ा हवा ठंडी हुई है, सुकून आया। और जो मुबारक बीच का जो मेन पॉइंट है वो इस तरफ है।
अभी मैं आपको वहाँ से भी दिखाता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ मुझे यहाँ पे उड़ाना है ड्रोन। आज से 3-4 साल पहले जब मैं आया था लास्ट टाइम, तो उस टाइम यहाँ पे ड्रोन उड़ाने पे बड़ा पंचायत हुई थी। लोकल आ गए थे और वो बड़ा शोर हंगामा किया था उन्होंने कि हमारे घर हैं और ये सब है। हालांकि ड्रोन बहुत ऊपर उड़ता है, आपको पता ही है, घरों का तो कुछ भी उसमें दिखता ही नहीं है। खैर अभी 5:15 हो रहे हैं और थोड़ा सा आपके यहाँ की सराउंडिंग्स भी दिखाते हैं और उसके बाद ड्रोन भी उड़ाएंगे। तो पहले मैं उस तरफ चलते हैं और जो मेन इसका पॉइंट है वो आपको दिखाते हैं। अभी धूप का टाइम है असल में, तो समंदर के वो कलर्स नहीं दिख रहे, वरना ये बहुत ही ज़बरदस्त ब्लू कलर का सी हो रहा होता है ये। और बहुत पानी इसका बहुत साफ़ है। ये अगर यहाँ आप देखें, पानी बहुत साफ़ है यहाँ का। सिर्फ अभी इस वक्त जो कि दिन ढलने का टाइम है, तो इसलिए वो कलर देखे नहीं रहा इसके। और ये वाली साइड है मेन जो मुबारक बीच की, लेकिन यहाँ फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा आई हुई हैं, तो मैं इसलिए मैंने सोचा कि हम यहीं पर ही रुकते हैं, उस साइड पे नहीं जाते। और ये अगर आप देखें सामने, ये चढ़ना आइलैंड है जहाँ पे स्कूबा डाइविंग होती है, वो आइलैंड ये है। बहुत ज़बरदस्त माहौल हो रहा है, खूबसूरत पुरसुकून माहौल हो रहा है और मौसम भी अब बेहतर हो गया, ठंडा ठंडा हो गया। तो ये कराची का एक खूबसूरत बीच है, मुबारक विलेज, और इसके पूरे सराउंडिंग में बोट है, तो हट्स की कमी नहीं है यहाँ पे। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो इस पूरे बीच पे आपको हट ही हट मिलेंगे, तो आप इजीली किसी भी हट में स्टे कर सकते हैं। बाकी हम तो जस्ट थोड़ी देर के लिए आए, तो हमारा हट का कोई इरादा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर आके रुके, वरना पीछे हट पे पहले रुके थे, लेकिन हम यहाँ पर आ गए। तो अभी यहाँ पे आपको ड्रोन शॉट दिखाते हैं यहाँ के, और फिर यहाँ से आगे हम चलेंगे बिटखोड़ी बीच पे। चलिए अभी 6:07 हुए हैं, हमने यहाँ ड्रोन शॉन भी उड़ा लिया और थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के एंजॉय भी कर लिया इस जगह को। अब हम जा रहे हैं बिटखोड़ी की तलाश में। मसला यहाँ पे ये है कि बिटखोड़ी के लिए लोकेशन समझ में नहीं आ रही, डायरेक्शन यहाँ पे ना मेरा यूफोन भी नहीं चल रहा और जोंग भी नहीं चल रहा। बिस्मिल्लाह, तो सिग्नल आ नहीं रहे कि हम डायरेक्शन लगा लें,
तो अब यहाँ लोकल से पूछ के जाना पड़ेगा भिटखोड़ी का बीच किस तरफ है। वैसे तो पिछले दिनों वहाँ पे जाने भी नहीं दे रहे थे, बंद किया हुआ था उसको, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा उस तरफ होकर आ जाऊँ करीब करीब। ये रोड भी शायद भिटखोड़ी जाता हो, पूछते हैं किसी से। भिटखोड़ी का रास्ता आगे से, भिटखोड़ी आगे से है ना? आगे से है उसका रास्ता। वो ज़्यादा आगे नहीं है, करीब में ही कहीं से है। यहाँ से पता नहीं। चाचा भिटखोड़ी का रास्ता कहाँ से है? भिटखोड़ी का रास्ता, भिटखोड़ी का रास्ता ये सीधा सीधा ना। शुक्रिया। ये है जी भिटखोड़ी का रास्ता, देखा साथ ही फ़ौरन ही है, मुझे याद पड़ रहा था। सनसेट करेंगे इंशाल्लाह भिटखोड़ी पे, और सनसेट करते ही वापसी, रुकेंगे नहीं, फ़ौरन बाहर निकल आएंगे, क्योंकि अंधेरे में इस एरिया को क्रॉस करने का मूड नहीं है। बेशक सेफ़ है लेकिन फिर भी। ये रोड जा रहा है सीधा भिटखोड़ी को। गांव के अंदर से होता हुआ जा रहा है ये रास्ता। ये आ गया भिटखोड़ी, सामने नीचे ही है। यहाँ से चरना आइलैंड बड़ा प्यारा दिखता है। ये चरना आइलैंड है। अयो अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है भाई? ये है नीचे भिटखोड़ी। लास्ट टाइम हम आए थे तो वो आगे जाने नहीं दे रहे थे, बैरियर लगाए हुए थे उन्होंने। अभी देखते हैं जाने देते हैं कि नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बस यहाँ हम भी यहीं रुकेंगे, ये भिटखोड़ी बीच है बस। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं चाचा, तबीयत ठीक है? सूरज गुरूब होते हुए देखना है बस यहाँ पे आपके भिटखोड़ी बीच पे। तबीयत ठीक है आपकी, खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बस हम थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मस्जिद भी ऊपर? नहीं नहीं, बस ये समंदर के पास थोड़ा सा बैठेंगे। तो भाई हम पहुंच गए हैं ये भिटखोड़ी पे, और इस वक्त 6:18 हो रहे हैं। तकरीबन आधा घंटा है अभी सनसेट होने में। और ये खूबसूरत मनाज़िर हैं यहाँ के, ज़बरदस्त। और ये चाचा जी होते हैं यहाँ पे। चाचा यहाँ पे अगर खुदा न खास्ता कभी कोई डूबा है यहाँ पे? 3 साल पहले एक बंदा डूबा था। हाँ, उसी टाइम में आया था जब डूबा था, तो उस टाइम बंद किया हुआ था सही से। हाँ, आप तो निकाल लेते हो बंदे को, रेस्क्यू के लिए हो यहाँ पे ना। हाँ, अच्छा, गोड की तरफ से आप। चलो सही है, ये भी खिदमत खल्क़ के, किसी की जान बचाना बहुत बड़ी बात है। आपको तैराकी आती है, अल्लाह ने हुनर दिया है आपको, तो अगर खुदा ना खास्ता कोई होता है तो चलें जी थोड़ा यहाँ पे एंजॉय करते हैं। और कुछ और लोग भी, चंद लोग यहाँ बैठे हुए आए हुए हैं। तो सनसेट का बड़ा खूबसूरत सीन लग रहा है। नीचे चलते हैं, हवा तेज़ चल रही है। आई होप कि आवाज़ क्लियर आ रही होगी। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। चेक करें ब्यूटी साहिल की। क्या बात है, क्या बात है।
और यहाँ से चढ़ना आइलैंड भी बहुत करीब दिखता है। ये देखें, मुबारक बीच से फिर भी थोड़ा सा दूर डिस्टेंस दिखता है, लेकिन इस साइड से चढ़ना आइलैंड बहुत करीब दिख रहा होता है। तो ये सीन्स हैं यहाँ के। और एक्टिविटी तो हमारी कोई भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम आपके सामने कराची से ही 3:30-4 बजे तो निकले और हमें जस्ट यहाँ पे सनसेट व्यू देखना था। और गर्मी बहुत शदीद है, तो इसलिए भी जस्ट शाम का वक्त गुजारना था। कभी इंशाल्लाह सर्दियों में आएंगे यहाँ पे और फिर यहाँ पे कुकिंग वगैरह और पूरा सेटअप लेकर आएंगे, पूरा दिन गुजारेंगे। लेकिन गर्मियों में तो पूरा दिन साहिल पे गुजारना इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि इतनी शदीद हब्स और चुभने वाली धूप होती है समंदर पे, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। और अक्सर ये होता है कि जो लोग इस तरह की पिकनिक करते हैं कि पूरा दिन समंदर पे गुजारते हैं इस तरह की गर्मी में, तो फिर वो लाल टमाटर हो जाते हैं, अगले दिन उनके चेहरे लाल हो जाते हैं, सुर्ख। तो भाई ये सीन है, सनसेट हो गया है और मैं कहता हूँ बेहतरीन मज़ा आ गया, क्योंकि यहाँ पे बिटकोड़ी पे हमारे अलावा सिर्फ ये एक पार्टी आई हुई है। ये लोग यहाँ रात कैंपिंग कर रहे हैं, और कैंपिंग तो नहीं कर रहे, बस ओपन थिएटर्स होंगे ये लोग यहाँ पे और रात गुजारेंगे। इनको देख के मेरा भी दिल चाह रहा था कि यार मैं भी यहाँ पे रुक जाऊँ, क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिन से कोशिश कर रहा था कि यार कोई रात कैंपिंग की कोई स्पॉट मिल जाए नियरेस्ट के अंदर जहाँ पे हम कैंप कर सकें, लेकिन कोई सेटिंग ही नहीं बनी। तो इसीलिए मैं आज यहाँ एक छोटी सी राइड पे मैंने कहा चलो कैंपिंग ना से एक छोटी सी राइड तो कर लें, तो इसलिए यहाँ भिटखोड़ी आ गया था और मुबारक बीच आ गए थे। तो लेकिन यहाँ पे नंबर ले लिया मैंने, यहाँ पे जो ये गार्ड हैं अंकल पीछे खड़े हैं, इनका नंबर ले लिया है। इन्होंने कहा कभी भी आना हो कैंपिंग के लिए आप आ सकते हैं, सेफ़ एरिया है ये लोग रात में भी यहाँ पे होते हैं। रोटी वगैरह चाहिए हो तो वो मिल जाएगी। पानी यहाँ अवेलेबल नहीं है, पानी अपना साथ लाना पड़ेगा। यहाँ ऊपर मस्जिद है, नमाज़ वगैरह भी पढ़ सकते हैं, वॉशरूम भी यकीनन होगा यहाँ कहीं ना कहीं। तो ये सीन है यहाँ के सनसेट, बोट और चढ़ना आइलैंड। सुभान अल्लाह। और ये देखते ही देखते सूरज समंदर के पीछे गायब हो गया है। सूरज का निकलना और गुरूब होना ये भी अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हैं कि अपने वक्त मुकर्रर पे निकलते हैं और अपने वक्त मुकर्रर पे वापस जाते हैं और एक सीक्वेंस में चलते हैं, भटकते नहीं हैं इधर उधर। तो ये था एक शॉर्ट राइड और एक छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको हमारा ये आज का छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। सोलो राइड ही है आज की है ऑलमोस्ट, समझ लें, क्योंकि जो हमारे दोस्त हैं वो कैमरा शाय हैं तो कैमरे में आते नहीं हैं, तो बस हम 2 ही लोग हैं। बस अब यहाँ से 6:52 हो रहे हैं, अब हम यहाँ से निकलेंगे और कोशिश ये है कि अंधेरा होने से पहले पहले हम हॉक्स बे तक पहुँच जाएँ, क्योंकि रास्ते में सन्नाटा है। वैसे तो कभी कोई इशू हुआ नहीं यहाँ पे, इंशाल्लाह होगा भी नहीं आइंदा भी, लेकिन फिर भी सेफ साइड रखते हुए हम रोशनी में बाहर निकलेंगे। इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। इंशाल्लाह जल्दी आपसे दोबारा होगी मुलाकात, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।